यूक्रेन युद्ध की अब तीसरे महीने में एंट्री हो चुकी है। बीते 2 महीनों में अमेरिका और उसके साथ देने वाले देश इस जंग में सीधे तौर पर तो शामिल नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन को हथियार देने के अलावा डिप्लोमेटिक मोर्चे पर रशिया की जबरदस्त घेरेबंदी की गई है। यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर भी रूस की जमकर आलोचना की गई है, लेकिन इसके बावजूद एक ताकतवर मंच ऐसा है जहां रशिया की ताकत अमेरिका के बराबर है, और वो ताकतवर मंच है G20, यानी दुनिया के 20 सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले देशों का संगठन। G20 में अब तक अमेरिका रूस के खिलाफ अपने अभियान में कामयाब नहीं हो सका है, क्योंकि इस संगठन में चीन, भारत, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे रूस के दोस्त देश शामिल हैं। लिहाजा बाइडेन ने अब एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की है जो अगर कामयाब होता है तो G20 के मंच पर भी रूस की किरकिरी हो सकती है। और इसके लिए बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन का आमना सामना करवाने की चाल चल रहे हैं। अब हम आपको इस खबर को तफसील से बताते हैं। दरअसल इस साल G20 देशों की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है, और इस साल नवंबर में बाली में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पुतिन भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि जैसे साल 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे G8 संगठन से बाहर करके उसका नाम G7 कर दिया गया था, वैसे ही G20 से भी रूस को बाहर करके उसे G19 बना दिया जाए। लेकिन भारत और चीन जैसे रूस के दोस्त देशों की मौजूदगी के चलते G20 में ये संभव नहीं है। वहीं इंडोनेशिया ने भी साफ कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन को भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता जरूर भेजेगा। ऐसे में अमेरिकी खेमे ने G20 की मीटिंग का बॉयकॉट करने का भी विचार सामने रखा, और हाल ही में वॉशिंगटन में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की मीटिंग के दौरान जब रूस के डेलीगेशन ने बोलना शुरू किया, तब अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने उनके बॉयकॉट की अपील की, लेकिन भारत समेत आधे देशों ने इस बॉयकॉट पर अमल नहीं किया। यानी अमेरिका समझ गया कि G20 के बॉयकॉट का आइडिया रूस को और मजबूती ही देगा। लिहाजा अब अमेरिका ने इंडोनेशिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि नवंबर में होने वाली मीटिंग के लिए ज़ेलेंस्की को भी बतौर मेहमान न्योता भेजा जाए। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर मेजबान देश यानी इंडोनेशिया चाहे तो वो कुछ देशों को बतौर मेहमान इस मीटिंग में बुला सकता है। और बाइडेन की यही कोशिश है कि अगर पुतिन इस मीटिंग में आते हैं तो उनका आमना सामना ज़ेलेंस्की से करा दिया जाए। हालांकि इंडोनेशिया को डर है कि अगर ऐसा होता है तो G20 मीटिंग का पूरा फोकस ग्लोबल वार्मिंग और भुखमरी को कम करने के एजेंडे से भटककर यूक्रेन युद्ध पर हो जाएगा। लिहाजा वो इस फैसले को लेने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन बाइडेन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे देशों का रुख भी देखने लायक होगा, क्योंकि भारत ने अभी तक इस पूरे मसले पर न्यूट्रल रवैया अपनाया हुआ है, लेकिन पश्चिमी देश इसे रूस का समर्थन ही मान रहे हैं।